नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ माँ कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला के नाम से प्रसिद्ध है, जो सब पापों का नाश करती है। अब तुम षटतिला का पाप हारणी कथा महत्व सुनो, जिसका वर्णन पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य ऋषि से किया था। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक के मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, फिर भी वे नरक नहीं पाते। इसका क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। तब पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तत्काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को नियम ग्रहण करें। स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान का पूजन कर और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से शंख, गदा और चक्र धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें तथा खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात पेठा, बिजौरा और नारियल से भगवान का पूजन कर अर्घ, इनके अभाव में सीताफल भी चढ़ाना चाहिए या सुपारी से अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण्यम, हे पूर्वज, हे जग पिता, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल के 6 प्रयोग और तिल का दान इस प्रकार है: तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान। एक तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि बोले कि अब मैं इस षटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया। तब भगवान ने कहा, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कथा: प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रहती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है,
अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है, इसलिए इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं भिक्षुक बनकर मृत्यु लोक में ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उन्हें षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियों ने आकर द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो षटतिला एकादशी का महत्व कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महत्व सुन लिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसे देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत और तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फलाहार, इस दिन मुख्य रूप से तिल की पट्टी का सागर लिया जाता है। तिल व खोए से बने सामग्री, दूध, फल आदि ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये थी षटतिला एकादशी की पूजा विधि तथा कथा। मित्रों, अगर आपको साल भर की एकादशी की कथा सुननी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। माता रानी आप सबका भला करे। धन्यवाद दोस्तों।